नमस्ते एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करेंगे मछलियों में पंख, फिन इन फिशेज, युग्मित व अयुग्मित। युग्मित पेयर्ड होंगे यानी कि जोड़ों में पाए जाएंगे, जबकि अयुग्मित यानी कि नॉन पेयर्ड होंगे यानी कि अलग अलग पाए जाएंगे। तो युग्मित पंख में बात करेंगे अपन पेल्विक और पेक्टोरल। पेल्विक यानी कि श्रोणि पंख, पेक्टोरल यानी कि हंस पंख। अयुग्मित पंख में बात करेंगे अपन पुच्छीय पंख यानी कि कॉडल फिन, पृष्ठीय पंख डोर्सल फिन, अधरीय पंख वेंट्रल फिन, गुद्दीय पंख एनल फिन। तो देखते हैं अपन मछलियों में पंख त्वचा के तथा अंतकंकाल के परिवर्धन के द्वारा बनते हैं। यानी कि जो मछलियाँ होंगी तो इनमें जो पंख बनेंगे वो त्वचा के रूपांतरण से या फिर इनके अंतकंकाल के द्वारा इन पंखों का निर्माण होता है और ये निम्न कार्य करते हैं। यह तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। यानी मछलियों में जो सहायता मिलती है तैरने में, या मछलियों में जो तैरने की क्षमता उत्पन्न करते हैं वो पंख करते हैं। यह संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। मछलियों को मोड़ने व घूमने में सहायक होते हैं। यानी कि मछलियों को मोड़ने व घुमाने में भी पंख सहायता करते हैं। मछलियों में दो प्रकार के पंख पाए जाते हैं, जैसा भी अपन ने देखा आरेख के माध्यम से। तो फर्स्ट देखें अपन युग्मित पंख। मछलियों में दो जोड़ी युग्मित पंख पाए जाते हैं जो मछलियों को तैरने में सहायता करते हैं। यानी कि पंख का मुख्य कार्य ही तैरने में सहायता करना होता है। युग्मित पंख दो प्रकार के होते हैं, हंस पंख पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन यानी कि श्रोणि पंख। हंस पंख यह मछलियों के अग्रभाग में पाए जाते हैं तथा हंस मेखला से निकले हुए होते हैं। यह अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। हंस मेखला से निकले हुए होंगे यानी कि अग्रभाग में पाए जाते हैं। श्रोणि पंख ये मछलियों के पश्च भाग में पाए जाते हैं जिनकी उत्पत्ति श्रोणि मेखला से होती है। तो श्रोणि मेखला से बनने वाले पंख श्रोणि पंख, हंस मेखला से बनने वाले पंख हंस पंख। यह आकार में हंस पंखों की अपेक्षा छोटे होंगे। यानी कि जो हंस पंख होंगे वो बड़े होंगे किसकी अपेक्षा में? श्रोणि पंख की अपेक्षा में। श्रोणि पंख छोटे होते हैं। इसके बाद बात करेंगे अपन अयुग्मित पंख की। मछलियों के शरीर पर अयुग्मित पंख पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। तो देखिए अपन इसमें पुच्छीय पंख, पृष्ठीय पंख, अधरीय पंख व गुदीय पंख। तो इसमें बात करेंगे अपन फर्स्ट पुच्छीय पंख। पुच्छीय पंख से तात्पर्य होगा कि पूंछ पर पाए जाने वाले पंख या शरीर के अंत में या शरीर के लास्ट में पाए जाने वाले पंख। तो मछली के पूंछ वाले भाग में पाए जाने वाले पंखों को पुच्छीय पंख या कॉडल फिन कहा जाता है, जो दो प्रकार के होते हैं। समपालित पुच्छीय पंख यानी कि होमो सर्कल कॉडल फिन, विषम पालित पुच्छीय पंख हिटेरो सर्कल कॉडल फिन। यानी कि जो इनमें पालियाँ होंगी तो इसमें समान पालियाँ होंगी इसलिए समपालित, इसमें जो पालियाँ होगी वो एक छोटी और दूसरी बड़ी पाली होगी इसलिए इनको विषम पालित कहेंगे। तो देखिए अपन समपालित क्या होता है, इसमें दोनों पालियाँ समान होती हैं तो उन्हें ही समपालित पुच्छीय पंख कहा जाता है। एग्जाम्पल बोनीफिश, यानी जो बोनीफिश होगी, जिन मछलियों के अंतकंकाल बोन से बना हुआ होगा उनमें समपालित पुच्छीय पंख देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करें अपन विषम पालित पुच्छीय पंख। ऐसे पुच्छीय पंख जिनकी दोनों पालियां असमान प्रकार की होती हैं उन्हें ही विषम पालित पुच्छीय पंख कहा जाता है। पृष्ठीय पंख मछली की पृष्ठीय सतह पर पाए जाने वाले पंखों को पृष्ठीय पंख कहते हैं। यानी कि ऊपर की ओर पाए जाने वाले पंखों को पृष्ठीय पंख कहा जाता है। इनकी संख्या 2 या 3 हो सकती है। इनका आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। अधरीय पंख मछली की अधर सतह पर पाए जाने वाले पंखों को अधरीय पंख कहा जाता है, जो पानी को काटने का कार्य करते हैं। गुद्दीय पंख ऐसे पंख जो गुदा के पीछे की ओर पाए जाते हैं उन्हें ही गुदीय पंख या एनल फिन कहा जाता है। तो अपन ने पंख या फिन को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में अपना टॉपिक होगा
विद्युत अंग या इलेक्ट्रिक ऑर्गन। मछलियों में विद्युत अंग पाए जाते हैं जो मछलियों में एक अनुकूलन है, और ये अनुकूलन उनको सुरक्षा प्रदान करता है। उनको भोजन उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार का अनुकूलन देखने को मिलता है। जो विद्युत अंग होंगे यह केवल जंतु जगत में मछलियाँ ही ऐसी जंतु हैं जो विद्युत द्वारा उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं, और उन्हीं के अंदर ये देखने को मिलते हैं। जंतु जगत में मछलियाँ ही ऐसे जंतु होती हैं जो विद्युत द्वारा उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं, क्योंकि इन मछलियों के अंदर विद्युत अंग यानी कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं जिनके द्वारा विद्युत द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। यह मछलियों में भोजन पकड़ने के लिए एक अनुकूलन है, क्योंकि इसके द्वारा इस शिकार को आसानी से पकड़ लेती हैं और भोजन प्राप्त कर लेती हैं। कॉन्ड्रिक तीज व ऑस्टिक तीज की लगभग 250 प्रजातियों में विद्युत अंग यानी कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इन विद्युत अंगों की सहायता से मछलियाँ विद्युत धारा उत्पन्न करती हैं। किसी भी मछली में 2 विद्युत अंग देखने को मिलते हैं। प्रत्येक विद्युत अंग प्लेट के समान कार्य करता है, और इन प्लेटों के द्वारा विशिष्ट पदार्थ का स्त्रवण होता है जो जेली के समान दिखाई देता है, और इन्हीं पदार्थों से मछलियाँ विद्युत धारा उत्पन्न करती हैं। विद्युत अंग होगा और इन विद्युत अंगों के अंदर प्लेटें होंगी, और ये प्लेटें विशिष्ट पदार्थों का स्त्रवण करेगी, जिसे ही और विशिष्ट पदार्थों को अपन जेली कहते हैं, और इन जेली से विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। फिश के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न करने के कारण इनके चारों ओर एक सुरक्षात्मक क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, जिनमें अन्य फिश या शत्रुओं का प्रवेश निषेध होता है। यानी कि चारों ओर एक क्या बन जाएगा, सुरक्षात्मक आवरण, क्योंकि विद्युत धारा उत्पन्न होने से दूसरे जो जंतु होंगे इनकी शिकारी इनके शिकार करने वाले वो इनके आसपास नहीं पहुंच पाते, क्योंकि यह विद्युत धारा उत्पन्न करने से शत्रुओं से बच जाती हैं। तो इसमें देखिए अपन टॉर्पीडो, मेलाप्टेरस आदि मछलियों में इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं। तो बात करें अपन टॉर्पीडो के विद्युत अंग यानी कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रिक रे। टॉर्पीडो में 2 विद्युत अंग या 2 जोड़ी विद्युत अंग पाए जाते हैं। इनमें से एक जोड़ी विद्युत अंग बड़े होंगे, दूसरे जोड़ी विद्युत अंग छोटे होते हैं। यह दोनों विद्युत अंग जंतु के अग्र पार्श्व भाग में पाए जाएंगे, यानी कि आगे की ओर पाए जाते हैं। ये दोनों विद्युत अंग जंतु के अग्र पार्श्व भागों में पाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत अंग सेम के बीज के समान होता है, तो सेम के बीज के समान होगा और संख्या में 2 होगा, जिस पर 453 अनुदैर्ध्य हेक्सागोनल विद्युत कॉलम पाए जाते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रिक कॉलम या हेक्सागोनल कॉलम पाए जाएंगे, और प्रत्येक विद्युत कॉलम में 400 विद्युत प्लेट्स, और इनके अंदर 400 इलेक्ट्रिक प्लेट्स पाई जाती हैं। प्रत्येक विद्युत अंग तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रहता है, इसी कारण से इलेक्ट्रिक रे फिश कहा जाता है। ये नर्व्स द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा मस्तिष्क से। टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन की सहायता से लगभग 30 से 50 वोल्ट तक की विद्युत धारा उत्पन्न करती हैं, किंतु इसकी कुछ जातियाँ टॉर्पीडो ओसिडेंटलिस लगभग 1000 वोल्ट तक की भी विद्युत धारा उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं। टॉर्पीडो में फिन्स व टेल भाग भी पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से तैरने का कार्य करती हैं। यह पृष्ठ से अदर की ओर विद्युत धारा प्रवाहित करती हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से देख लिया अपन ने कि इसमें 2 जोड़ी विद्युत अंग पाए जाएंगे, और इन के अंदर 453 हेक्सागोनल कॉलम पाए जाते हैं, और प्रत्येक विद्युत कॉलम में 400 इलेक्ट्रिक प्लेट पाई जाती हैं। और जो ये विद्युत अंग होंगे ये सेम के बीज के समान दिखाई देंगे। इसके बाद बात करेंगे अपन इंगुला इल मछली के विद्युत अंग। इन्हें सामान्यतः इलेक्ट्रिक इल भी कहते हैं।
इल क्योंकि ये लंबी होती हैं, क्योंकि ये अधिक लंबी अर्थात लगभग 8 फीट लंबी होती हैं। इसमें 2 विद्युत अंग पाए जाते हैं, एक विद्युत अंग बड़ा जबकि दूसरा विद्युत अंग छोटा होता है। यह भी मछली के पार्श्व भागों में पाए जाएंगे तथा अंतिम सिरे तक फैले रहते हैं। इसमें लगभग 70 विद्युत कक्ष पाए जाते हैं और प्रत्येक कक्ष में लगभग 6000 इलेक्ट्रिक प्लेट पाई जाती हैं और इल फिश लगभग 250 से 500 वोल्ट तक का विद्युत करंट उत्पन्न कर सकती है। यानी कि इसके द्वारा लगभग 250 से 500 वोल्ट का विद्युत करंट उत्पन्न किया जाता है। डोर्सल फिल्म व वेंट्रल फिल्म भी प्रेजेंट होंगे। तो इस प्रकार ये व्यवस्थित होते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन और ये विद्युत कक्ष और प्रत्येक कक्ष के अंदर 6000 इलेक्ट्रिक प्लेट्स पाई जाएगी और इन इलेक्ट्रिक ऑर्गन के द्वारा 250 से 500 वोल्ट का करंट उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे अपन मेलाप्टेरस में विद्युत अंग। यह फिश अफ्रीका में पाई जाती है, इसे कैट फिश भी कहते हैं। इस मछली की त्वचा में एक विद्युत अंग पाया जाता है। जो मछलियाँ होंगी इनमें एक ही विद्युत अंग देखने को मिलता है जो शरीर पर मोटे आवरण के रूप में पाया जाता है। इसमें अनेक विद्युत प्लेट्स पाई जाती हैं जो लगभग 100 से 200 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करती है। तो मेलाप्टेरस में जो विद्युत अंग होगा उनके द्वारा 100 से 200 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न किया जाएगा। तो इसी के साथ अपन ने इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रिक ऑर्गन से उत्पन्न इलेक्ट्रिक करंट की बात कर ली। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।